नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में एसएससी एमटीएस 8 अक्टूबर 2021 के सिफ्ट 2 में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए बिना कोई देर किए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का। दे डैश लाइक बिटर एनिमीज बट सून मेकअप। वे ऐसे रहते हैं, ऐसे लगता है कि वो अब आपस में जानी दुश्मन हो, लेकिन फिर वो तुरंत आपस में सुलह कर लेते हैं। तो ये लाइन से ही पता लग रहा है कि वो ऐसे लड़ाई करते हैं मानो वो एक दूसरे का जानी दुश्मन हो और फिर वो आपस में मेकअप कर लेते हैं। तो ये तो आंसर तो क्वेरल ही हो जाएगा। एक शब्द आपके पास बचा, अप्रोर एंड ट्यूमल्ट। तो आप कह सकते हैं वैसा सिचुएशन जो बड़ा ही नॉइजी हो। आप ये भी कह सकते हैं लाउड और कंफ्यूजिंग नॉइज, है ना। वैसी नॉइज जो लाउड एंड कंफ्यूजिंग हो। तो हम ट्यूमल्ट एंड अप्रोर तो एक दूसरे का सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हम पहले ही हटा देंगे, अप्रोर एंड ट्यूमल्ट। आपके पास बचा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के साथ प्रेपोजिशन विद का प्रयोग होता है, ये याद रखेंगे। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। तो सिंपल सा है कि हम दोनों के बीच जो है वो विवाद है। तो हमें एक्चुअली दे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की जरूरत होती है ना, तो इसलिए हम यहां पे क्वेरल लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को आंसर के दायरे से हटाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्पेस या एंड स्पेस, जो हेवनली बॉडी को उसमें डील करता हो, हेवनली बॉडी को बताता हो, वैसा विज्ञान को क्या कहेंगे। तो आपको पता है ज्योग्राफी जो है यह है द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी। क्लियर है। अब देखो एक बचा आपके पास जियोलॉजी। ये भी उस अर्थ से ही रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है, आप इसे कह सकते हैं द स्टडी ऑफ अर्थ फीचर्स, नहीं, यहां पे हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, तो इस तरह से ये तो दो क्लियर हो गया। अब एक बचा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम भविष्य की कोई ऐसी बातों का भविष्यवाणी करते हैं कि कैसा ये दिन होगा, कैसी लाइफ होगी, आगे कौन सी इवेंट होगा, घटनाएं घटित होगी। तो इसको आप कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र, है ना। एंड आपका जो आंसर है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमर से। एंड एस्ट्रोनॉट बोलते तो हैं जो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोनॉमर। क्लियर है। सो आंसर विल बी एस्ट्रोनॉमी। ये पता चल गया एस्ट्रोलॉजी। तो आप ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ स्यूडो साइंस। द स्टडी ऑफ स्यूडो साइंस। तो कहीं ना कहीं ये पूरी टर्म आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्चुअली स्पेलिंग इसकी होती है FROWN। फ्रॉन होता है जैसे आप किसी से डिसअपॉइंटेड होते हैं या फिर बड़ा डिस्प्लेजर का सेंस आ जाता है, तो वहां पे आप ना अपनी भौवें सिकुड़ लेते हैं या गुस्से में एग्रेशन शो करते हैं, तो वैसे सेंस को हम फ्रॉन बोलते हैं। तो FROWN जिसकी स्पेलिंग होती है। एंड फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, फोम, झाग जिसको कहते हैं। क्लियर है, झाग। फ्रेंड पता है फ्रोजन मतलब क्या होता है, जमा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो क्या है, फ्रॉन। इनकरेक्ट, ये करेक्टली स्पेल्ड ये होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। शिखा सेड दैट द पेपर वॉज लेंथी एंड नो डिफिकल्ट। आपने पढ़ रखा है ग्रामर में नो और नॉट का डिफरेंस। क्लियर है। नो एंड नॉट में क्या डिफरेंस है, तो नो एक एडजेक्टिव प्रोफाइल का वर्ड है जिसके बाद हम नाउन को प्रेफर करते हैं। ओके, एंड नॉट जो है ये अपने साथ एडजेक्टिव को भी प्रेफर करता है और एडवर्ब को भी प्रेफर करता है, क्योंकि ये एडवर्ब प्रोफाइल का वर्ड है। नो जो है वो एडजेक्टिव है और नॉट जो है वो क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को भी करता है।
अब आप देख लो, एक्चुअली यहां लिखा हुआ है नो और इसके जस्ट बाद लिखा हुआ है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसके बाद आएगा? एडवर्ब के बाद आएगा। तो इस नो को हमें चेंज करना पड़ेगा किस में? नॉट में। क्लियर है? अब आप देख लो, आपके पास दो ऑप्शन है नॉट का, लॉन्ग एंड शो। एक्चुअली ये नो वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले हटाइए, और अब 3 बचा। 3 में से आप वहीं से इंप्रूव करोगे कि सीखा वो कही कि वे जो पेपर था वो बड़ा ही लेंदी था लेकिन डिफिकल्ट। अब देखो, was लेंदी बट डिफिकल्ट या एंड नॉट डिफिकल्ट, क्या लोग हैं? तो एक्चुअली आपके पास बट है और शो है, तो ये शो का तो कोई सेंस ही नहीं लग रहा है यहां पे। एक बचा लेंदी और नॉट, लेंदी बट नॉट, तो एक्चुअली लेंदी और भी नहीं लेंगे, आंसर लेना पड़ेगा लेंदी बट नॉट डिफिकल्ट। पेपर लेंदी था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, यही सेंस लग रहा है उस सेंटेंस में, तो आंसर हमें लेना पड़ेगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब होता है, आप कह सकते हैं क्रॉनिक एक डिजीज होती है। क्रॉनिक डिजीज नहीं होता, वैसी डिजीज जो बड़ा ही कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग हो, है ना, लंबे समय से वो चलता आ रहा हो। कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग, मैटर समझ में आया? ये मत समझ लेना कि क्रॉनिक एक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे समय से आ रहा हो और अब हो सकता है कि मरने के बाद उसकी इफेक्ट खत्म हो, है ना। प्रियम्बल तो पता है आपको, प्रियम्बल कह सकते, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप। हमारा प्रस्तावना जो संविधान है उसमें पहले ही पेज में क्या लिखा गया? प्रियम्बल। तो एक्चुअली ये मीनिंग मैंने आपको समझाया, ये आंसर नहीं है, ये सही स्पेलिंग है इसका। नाउ द नेक्स्ट वन। अब आप देखो, एक टर्म है आपके पास एम्बुलेंस, जिसकी स्पेलिंग गलत लिखा है, ए होना चाहिए, मतलब ई को हटाकर ए लेना पड़ेगा। ओके। एंड प्रोस्पेक्ट तो होता है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी नहीं, आप कह सकते हैं लाइकलीहुड, संभवतः कोई चीज होना, लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें पता चल गया कि एम्बुलेंस की स्पेलिंग जो है वो गलत था, सी आंसर लेना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, गिवन वर्ड्स जो दिया गया, सॉरी जो टर्म इडियम्स दिया गया है उसकी मीनिंग आपको देखना है। कॉम थ्रू, कॉम थ्रू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट केयरफुली, टू इन्वेस्टिगेट केयरफुली। तो अब आप आंसर क्या लोगे? टू केयरफुली लुक थ्रू, टू बी ट्रैप्ड, ये तीनों आंसर तो गया। क्लियर है? आंसर लेना पड़ेगा हमें ऑप्शन नंबर ए, द टू केयरफुली लुक थ्रू, और ये टू इन्वेस्टिगेट करना, कॉम थ्रू करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिनोनिम्स ऑफ रिलाय। रिलाय मतलब होता है भरोसा करना, तो ऑब्वियसली आंसर लेना पड़ेगा डिपेंड। प्रोटेक्ट तो पता है, संरक्षण इग्नोर होगा नहीं, डाउट होगा नहीं, तो हमें चाहिए सिनोनिम्स। आंसर क्या लेना पड़ेगा? डिपेंड। डिपेंड ऑन एंड अपॉन दोनों होता है। क्लियर है? इसके साथ ऑन भी लेते हैं और अपॉन भी लेते हैं, जिस तरह का ऑप्शन होगा हम उस वहां पे वैसा काम करेंगे। तो रिलाय का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डिपेंड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, इस फिल इन द ब्लैंक में अप्रोप्रिएट वर्ड आपके 4 हैं, प्रेजेंट, रिपेयर, मेंटेन एंड रिलीज। अब आप इस लाइन को पढ़कर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा वर्ड सुटेबल होगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हार्मोनी, जो हमारी सांप्रदायिक कहते हैं ना कि सांप्रदायिकता जो है, या फिर ये कह सकते हैं जो शांति, अमन, चैन है, उसको बनाए रखना है, सभी इंडियन का ये ड्यूटी है। तो बताओ उसे क्या करना है? उसे प्रेजेंट करना है, हम कहीं प्रेजेंट नहीं कर रहे। उसे रिपेयर नहीं कर रहे, मैंड, रिपेयर मतलब होता है मैंड, हम उसकी मरम्मती नहीं कर रहे, उसमें संशोधन नहीं ला रहे। हम उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, फ्री मतलब होता है, रिलीज का मतलब होता है फ्री फ्रॉम। क्लियर है? या फ्री फ्रॉम ब्लेम वगैरह कह सकते हैं आप, तो ये रिलीज करना भी होता है। और दूसरा वहां से उसे हटा देना, रिलीज कर देना। तो अब बताओ सिंपल वे में मेंटेन ही होगा आंसर, क्योंकि हम प्रस्तावना की बातों को हम क्या करते हैं, या जो भी हमारा कम्युनियल राइट है, कम्युनियल हार्मनी है, उसे हम बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, है ना। तो आंसर लेना पड़ेगा मेंटेन। हम भारत के लोग, भारत को, ये जो हमारी प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जितने भी सारी चीजें लिखी गई है कि सांप्रदायिकता, जो हमारा हार्मनी है, कम्युनल हार्मनी है, तो इस हार्मनी को हम बनाए रखते, अमन चैन बनाए रखते, मेंटेन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन,
कंपल्शन टू स्टील, एक वैसा व्यक्ति जो भले वो अपनी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता हो, वो कोई चीज देखता हो तो उनमें उसको ले लेने की, उठा लेने की, लेकर चले जाने की उनके अंदर एक उन्माद सी हो जाती है ना। आप उसे कह सकते हैं क्लैप्टोमेनिया, ऑब्सेशन टू स्टील, है ना। कोई चीज देखा तो उसे ले लेने की आदत उसकी होती है। निम्फोमेनिया होता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर बाय अ फीमेल। ओके, तो ये थोड़ा ऑब्सलीट वर्ड है। पायरोमेनिया मतलब होता है ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर, थिंग्स ऑन फायर। फायर में मतलब सेट थिंग्स, फायर को सॉरी थिंग्स को फायर करने की जो उन्माद होती है, आग लगा देना। एंड मेगालोमेनिया जिसको ऑब्सेशन होता है वेल्थ एंड पावर का। ठीक है जी, तो आंसर जो होगा वो होगा क्लेप्टोमेनिया। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसा सिचुएशन जहां पे आप यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ एंड यू स्टील दैट थिंग, उस चीज को आप चुरा लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्लेप्टोमेनिया। नाउ द नेक्स्ट वन, fill in the blank with the most appropriate word. The workers interest must be protected dash they will go on strike. अगर उसकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर वो कहां पे चले जाएंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो एंड दे विल गो, एंड का तो कोई सेंस ही नहीं लग रहा है। शो दे विल गो, ये भी नहीं लग रहा है। बट तो होगा नहीं, आंसर होगा एल्स। एल्स के साथ आप और ले सकते हैं या फिर अदरवाइज ले सकते हैं कि अगर उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वरना वे लोग कहां चले जाएंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इस टर्म को कोलोकेट कर सकते थे और आसानी था। नाउ द नेक्स्ट वन, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल टर्म है, आप ये ध्यान में रखेंगे। कहां का, गवर्नमेंट स्कूल्स का। आर बीइंग ट्रेन इन लीडरशिप स्किल एट द IIM अहमदाबाद फ्रॉम 15th to 24th जुलाई। सिंपल सा है, आप कह रहे हैं उसे ट्रेन किया जाएगा। आर बीइंग ट्रेन नहीं होगा, आर बीइंग ट्रेंड, यानी आपको पैसिव टर्म में ले जाना पड़ेगा। तो देख लो आपके पास आर बीइंग ट्रेंड एक ऑप्शन है, वही हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इसमें पैसिव सेंस आपको अगर समझ में आ गया होता तो आप आंसर इजिली कर लेते। वॉज बीइंग ट्रेंड यहां पे लिखा हुआ है किया जाता है, या सिंपल वे में वॉज बीइंग ट्रेंड, सॉरी यहां बीइंग लगा दिया ना, बिन, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। वॉज ले सकते थे लेकिन बिन के वजह से हम आंसर नहीं लेंगे। और ईज इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल्स की बात है, तो आप ईज कैसे ले लोगे। तो कहीं ना कहीं आंसर जो है ऑप्शन बी है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है ग्रामेटिकल एरर, सी स्टॉप्ड कॉपिंग। सी स्टॉप्ड, देखो यहां V2 है, आपको थोड़ा बहुत ये चीज देखकर चलना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर डैश हिम। अब ये पास्ट प्रोफाइल V2 है तो ये V1 आपने कैसे ले लिया, सिंपल सा बात है। तो इस वार्न को करना पड़ेगा वार्न्ड। क्लियर है। तो इस तरह से आंसर जो होगा वार्न हिम नहीं होगा, वार्न हिम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ हैजार्डस। हैजार्डस मतलब ही होता है डेंजरस, रिस्की, हार्मफुल यू कैन से। तो सर्टेन नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, बल्कि मतलब तो हैवी होता है। ठीक है, तो अब आंसर लेना पड़ेगा रिस्की। तो बहुत ही सिंपल वर्ड भी दिया था। नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी नेक्स्ट टर्म है ग्रामेटिकल एरर, सी यूज्ड टू टीच डांस इन अ स्कूल, डिड सी। ये क्वेश्चन टैग का प्रॉब्लम दे रखा है। आपको पता होगा कि जब सेंटेंस स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है देन द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। तो यही है, इसमें सी यूज्ड टू रखा है तो सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया है। तो इस वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस, एंड सिंपल पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डिड। तो हम डिड से तो काम करेंगे
लेकिन लिखा है सी यूज्ड टू टीच डांस, ये पॉजिटिव टर्म है और हम जब क्वेश्चन टैग लेते हैं तो नेगेटिव लेना पड़ता है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा डिडंट, डिडंट सी, वही है डिडंट सी। तो अब इस ऑप्शन में किस में प्रॉब्लम है, तो पार्ट ए में प्रॉब्लम हो जाएगा इसका, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन, रिमोट। रिमोट का एंटोनिम्स चाहिए। रिमोट मतलब क्या होता है, डिस्टेंट, फार अवे, फार अवे, क्लियर है, या डिस्टेंट एरियाज। तो सिंपल सा आप देखो ना कि अनलाइकली तो इम्पॉसिबल टू हैपन, या वैसा चीज जो होने नहीं है, अनलाइकली तो होगा नहीं, सीक्रेट होगा नहीं, अननोन होगा नहीं, उसका एंटोनिम्स हमें चाहिए तो क्लोज होगा ना। जो डिस्टेंट है उसका उल्टा क्या लोगे, क्लोज लोगे। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स का मीनिंग। लाउड माउथ, अगर आप लाउड माउथ हो तो यहां क्या सेंस लोगे, वन हू टॉक्स वेल। लाउड माउथ का मतलब हो सकता है बोस्टर, बड़ा बोस्टिंग करने वाला, डिंग हाँकने वाला, तो आंसर ही हो जाएगा वन हू टॉक्स बोस्टफुली। लाउड माउथ, ये वर्ड ही लग रहा है लाउड माउथ, है ना, शब्द का बड़ा बोस्टिंग करना। नेक्स्ट वन, एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या ले सकते हो, इग्नोर। तो बता दो, इग्नोर अगर आप लेते हो नेग्लेक्ट की मीनिंग, तो फिर इसका एंटोनिम्स क्या लोगे। टेस्ट तो होगा नहीं, किसी चीज का टेस्ट करना, केयर हो सकता है ना, आंसर ही होगा केयर। विश होगा नहीं, मॉक मतलब क्या होता है, मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ, क्लियर है। तो ये तो हुआ मॉकरी के सेंस में, मजाक के सेंस में। नेग्लेक्ट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा केयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। व्हाई नॉट गिव हिम अ फेयर अ फ्री हैंड डैश कंडक्ट हिज बिजनेस। कह रहे कि उसे उसके बिजनेस को संभालने के लिए या उसके बिजनेस को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्यों ना हम खुला हाथ दें, मतलब कोई दखल अंदाजी ना करें, यही मीनिंग हुआ इसका। उसको हम फ्रीली काम करने दें, है ना, सपोर्ट भी करें। तो यहां पे जो टर्म है ना हैंड, अ फ्री हैंड, क्या लोगे, फ्री हैंड एट नहीं, फ्री हैंड इन का भी प्रयोग नहीं होगा, फॉर भी कटेगा, आंसर होगा फ्री हैंड टू। इसका मतलब ये तो खुला हाथ देना, कोई दखल अंदाजी नहीं करना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कांट फाइंड इट नो वेयर। नाउ वेयर, सॉरी नो वेयर, तो एक्चुअली कांट है, कांट कैसा टर्म है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो ये नो वेयर शब्द का प्रयोग ना लेकर के हम एनी वेयर लेंगे, एनी वेयर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कांट फाइंड इट एनी वेयर, नेगेटिव है और ये नेगेटिव हम यहाँ नो वेयर हटाएंगे। नो भी तो एक ऐसा टर्म है जो यहाँ पे नेगेटिविटी शो कर रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयरएवर और एवरीवेयर तो होगा ही नहीं, समवेयर होगा नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है तो आंसर विल बी एनीवेयर। तो सिंपल सा टर्म था, ये सब आसान सा ही प्रश्न दिया था। ग्रामेटिकल एरर है, सी इज कैपेबल टू डू बेटर बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखो एक शब्द रखा गया है कैपेबल, और कैपेबल के साथ आप प्रेपोजिशन ऑफ लेते हैं और इसके जस्ट बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेते हैं, दैट इज द जेरंड। क्लियर है, तो सिंपल सा समझो ना, ये कैपेबल टू गलत है, यहां होना चाहिए कैपेबल ऑफ डूइंग। अब आप देख लो कौन से पार्ट में गलत होगा। तो कैपेबल तक तो ठीक था, टू डू बेटर नहीं होगा, ये टू डू हटाना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमें जाना पड़ेगा इसी के साथ, यानी यहां करना पड़ेगा ऑफ डूइंग, कैपेबल ऑफ डूइंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का है। नमिता डिड नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है, और लिखा हुआ सी डिड नॉट डैश अ क्रेडिट कार्ड, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। तो डिड नॉट लगा हुआ है ना। अब आप देखो, अगर टर्म में डिड नॉट लग गया तो आपको तो इतना बात पता है कि डिड नॉट अगर है तो ये चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा और इसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो डिड नॉट, अब देखो हैज तो गया काम से, हैविंग भी गया, हैड भी गया, आंसर लेना पड़ेगा हैव, चूंकि आपको पता है V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो बताओ हैव होता है V1, हैड होता है V2
V3 भी उसका हैड ही होता है, V4 होता है हैविंग, ओके, एंड V5 होता है हैज। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हैव। तो आसान सा टर्म था, ये मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है और इवन क्रेडिट कार्ड भी उसके पास नहीं है। सी फाउंड हरसेल्फ इन अ डैश, उसको कैसा फील हो रहा है, ना तो पैसे है ना क्रेडिट कार्ड है, तो अपने आप को क्या फील कर रही है, बड़ा ही कंफ्यूजन में। सो एक इडियम्स है इन अ फिक्स, आपने पढ़ रखा है। इन अ फिक्स मतलब होता है एट अ लॉस यू कैन से, या इन कंफ्यूजन, बड़ा ही अपने आप को कंफ्यूज्ड है वो कि अब क्या किया जाए, पैसे भी नहीं है और क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। इन अ फिक्स हो सकता है, इन एट अ लॉस कह सकते हैं आप, लॉस्ट एंड फाउंड कंडीशन में होना। तो इन अ पजल का कोई मतलब नहीं है, ट्रबल भी नहीं है। आपको देखो इडियम्स को चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा प्रयोग होता है वैसा ही करना पड़ेगा आपको, अलग से कोई आप उसका तुक नहीं निकाल सकते। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है सी फाउंड हर सेल्फ इन अ फिक्स, सी हैड द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अ डैश फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब कोलोकेट करो वर्ड को। इंटीमेट फ्रेंड मतलब प्राइवेट फ्रेंड होता है, तो प्राइवेट फ्रेंड की तो कोई सेंस ही नहीं लग रही है, तो ये ऑप्शन तो गया। एक बचा नियर, क्लोज, डायरेक्ट, डायरेक्ट कटा, नियर कटा, आंसर होगा क्लोज फ्रेंड। फ्रेंड के साथ जो कोलोकेशन वर्ड का है वो किसका है, क्लोज का। तो उसके पास एक क्लोज फ्रेंड, नियर फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। क्लोज फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर था whom she called for help, जिसको उसने कॉल किया मदद के लिए। हर फ्रेंड कैम डैश, अब आगे पढ़ो, कह रहा है कि उसका फ्रेंड पर्पसली आया, है ना। हर फ्रेंड कैम पर्पसली, रेगुलरली, इमीडिएटली एंड स्लोली। क्या उसका फ्रेंड धीरे धीरे आया, क्या उसका फ्रेंड रेगुलर आता है, क्या उसका फ्रेंड पर्पसली आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका फ्रेंड इमीडिएटली आया, मतलब जो ही उसने कॉल किया मदद के लिए उसका फ्रेंड तुरंत आया। तो बहुत ही सिंपल सा यही है कि क्लोज टेस्ट में अगर आप देखो तो सेंस अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो 60% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं आगे। नमिता थैंक्ड हर, नमिता ने उसे थैंक किया। एंड एक्सप्रेस्ड हर डैश, उसने क्या एक्सप्रेस किया। जब हम किसी को थैंकफुल करते हैं, है ना, तो सॉलिट्यूड तो होता है लोनलीनेस, क्लियर है, लोनलीनेस। तो लोनलीनेस तो होगा नहीं। एटीट्यूड मतलब आपका होता है बिहेवियर। तो बताओ बिहेवियर, उसने थैंक भी किया और एक्सप्रेस अपना बिहेवियर किया, नहीं। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां एप्टीट्यूड का कोई सेंस ही नहीं है। आंसर इसका लेना पड़ेगा ग्रैटिट्यूड। ओके, तो जनरली हम इन शब्दों का प्रयोग डिफरेंशिएशन करके कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड का मीनिंग अगर देखोगे तो इसका मतलब होता है अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। ओके, आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। तो ये एप्टीट्यूड भी नहीं होगा, आंसर होगा ग्रैटिट्यूड। हम उसको थैंकफुलनेस कह सकते हैं आप। ओके, आशा करते हैं ये पूरी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन एंड पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।